मैं सुनील पलस्कर। छत्तीसगढ़ का पहला जो कम्युनिटी रेडियो है न्यूटेक टेक्निकल मैनेजमेंट कॉलेज के द्वारा जो स्थापित किया गया है अंबिकापुर में, वहाँ से हूँ, वहाँ का स्टेशन डायरेक्टर। और हमारा जो कम्युनिटी रेडियो है उसमें हम विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसमें बच्चों के लिए भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं और महिलाओं के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी हमको लगता है उस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं। साथ ही हम हमारा जो गांव है या शहर है जो बोलें, वहाँ की भाषा वहाँ की बोली है सरगुजिया। वैसे तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, लेकिन वहाँ का जो बोली है या भाषा बोलें वो सरगुजिया है। तो उस पर हम मेन फोकस करते हैं कि उस डायलॉग पे हम बात करें और उसी में हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। मतलब सिर्फ हम खेती की बातें या कुछ ऐसे बातें ही नहीं, लेकिन जिंदगी जीने का और किस तरीके से हमको कोई भी काम है, जैसे अभी इलेक्शन है तो ये अब इलेक्शन में हम कैसे करें, हमको कैसे चुनना चाहिए अपना, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा चुनाव करते हैं। अगर हम अपने कपड़े का चुनाव करते हैं तो हमेशा ठोक बजा के करते हैं, भाजियों का लाते हैं सब्जी भाजी, तो उसमें हम सबसे अच्छी चीज़ों को हम चुनते हैं। तो हम अपने लिए सरकार कैसे चुनें, तो ये उस तरीके से उदाहरण दे के हम उनको बताते हैं कि हमको चुनाव में पूरी तरह भागीदारी बनना है, भागीदार रहना है, मतलब हमको जाके वोट करना है। तो इस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं और बार बार हम बात करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं हमको जाना है। और बहुत अच्छा, पिछले बार भी अच्छा कई लोगों ने जाके वोटिंग करा और इस बार मुझे उम्मीद है कि शायद हमारा जिला अवार्ड के लिए भी वो नॉमिनेट होगा सबसे अधिक इलेक्शन वोटिंग का। तो इस तरीके से हम हर जो भी वहाँ के जो इश्यूज होते हैं उस पर हम बात करते हैं और इस तरीके से वहाँ के जो फोक्स गाने हैं, जो लोकल जो गाने हैं, सरगुजिया गाने या छत्तीसगढ़ी गाने, उसके द्वारा उनको एंटरटेनमेंट करते हैं। और हिंदी के भी प्रोग्राम्स होते हैं। और हाँ जी, तो शुरुआत हमारा बड़ा कसमकस से भरा हुआ था, मतलब एकदम इजी नहीं था। एक तो पहला छत्तीसगढ़ का पहला कम्युनिटी रेडियो, उसके बाद कम्युनिटी रेडियो के बारे में लोगों को समझाना बताना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद मदद के लिए तो ज़्यादा कुछ उम्मीद तो लोगों से नहीं थी, तो हमने अपना मकान को बेचा, फिर हमने स्टार्ट किया कम्युनिटी रेडियो। फिर इस तरीके से सामानों को खरीदा, लेकिन बीच में आंधी आया, पूरा जो हमारा टावर, क्योंकि हमको भी एक्सपीरियंस नहीं था, टावर हम परचेस नहीं किए थे, खुद बनवाए थे, और टावर भी बीच में गिरा। उसके बाद फिर हम लोगों की ओर ताके, लेकिन कुछ ऐसा उम्मीद नहीं हुआ। फिर से हमने उठ के दौड़ना सीखा, फिर सारे जो एंटीनाज हैं उसको हमने परचेज करा, उसके बाद फिर से हमने स्टार्ट करा। तो ये तो रहा हमारा मतलब दौड़, जो कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हम वहाँ अपने ज़िले में, अपने जगह में कर रहे हैं। और जो लिसनर्स हैं, लिसनर्स तो बहुत अधिक हैं। जैसे ही हमने लोगों को पता चला और हमने बताया कि एफएम रेडियो, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी रेडियो या फिर हम बताना कि एफएम है ये, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे ये चलता है, आप इसको अलग अलग माध्यमों से सुन सकते हैं। तो हमने, क्योंकि मोबाइल्स तो बहुत हैं, तो हमने बताया कि आपके मोबाइल्स में इसको रिसीव करिए, कार गाड़ी में रिसीव करिए। तो ये कई माध्यम के बारे में जब उसको बताया तो ऑटोमेटिक ये माउथ टू माउथ लोगों तक पहुंचते गया और बहुत लिसनर्स हैं। सबसे पहला बात तो हमारे लिए बेनिफिट ये रहा कि वहाँ पे एफएम ऐसा कोई रेडियो ही नहीं है। पहला हमारा वहाँ पे जो हमारा शहर है वो हमारा एफएम रेडियो, मतलब एक कम्युनिटी रेडियो जो है वो पहला रहा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के तहत काम कर रहा है। और इसके कारण हमारे लिसनर्स बहुत हैं। और फिर लोकल डायलॉग में हम बताते हैं, तो सिंपली हम जो वहाँ का जो लोकल डायलॉग है उस पर बात करते हैं। तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल लोग हैं, उनको मजे आते हैं। और मैं देखता रहा कुछ दिनों से कि वहाँ का जो लोकल भाषा में बात करना लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मतलब लोग सोचते थे अरे ये तो मतलब गवार है या कुछ है, मतलब सरगुजिया में बात कर रहा है। अब लोग धीरे धीरे हिंदी में, फिर इंग्लिश में ऐसा अपने आप को ज़्यादा बात करके अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं। लेकिन फिर हमने जब उसमें बात करा तो लोगों को लगा कि नहीं, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा लग रहा है। शुरू में मेरा विरोध किए कि ये क्या बात है, आप मतलब दूसरे प्रकार के कार्यक्रम दिए, लेकिन हमने उसी में बात करना जारी रखा। और आज ये है कि बड़े बड़े लोग उस पर बात कर रहे हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि नहीं, हमारी भाषा, हमारी बोली है।
और ये अच्छा एक रिजल्ट जो हमको मिला। अपने जो भी 15 अगस्त या 26 जनवरी या बड़े बड़े जो ओकेशन होते हैं वहां पे उसको हम लाइव देते हैं। तो लाइव के लिए हम स्काईपी का यूज करते हैं। चूंकि मैं कंप्यूटर फील्ड का हूं तो मैं कंप्यूटर टू कंप्यूटर उसको कनेक्ट कर देता हूं और एकदम लाइव और बहुत बेहतरीन स्टूडियो क्वालिटी हमको मिलता है। वो एक अच्छा वो फैसिलिटीज है ये। तो हमारे पास नहीं है माध्यम, लेकिन हमने इसका यूज करा है। जैसे अभी हम आज सम्मेलन में जैसे आए हम, तो हम जो देख रहे हैं सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट अब आगे बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी बात करा कि मैं अपने मतलब मकान को कोई बेच के कोई कम्युनिटी रेडियो खोलने के लिए थोड़ा सोचेगा, या फिर अपना पैसा लगा के पूरा सब कुछ लगा के इस तरीके से किसी को मनोरंजन करेगा, इंटरटेनमेंट करने के लिए, या फिर कोई नॉलेज देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए थोड़ा सोचता है। और अगर इसी काम को सरकार मदद करे, भाई हम करेंगे चलो, तो मेरे को लगता है कि ज्यादा उज्जवल है। और आगे आने वाले समय में मेरे को लगता है बहुत सारे कम्युनिटी रेडियोस खुलेंगे और लोगों को उनका मनोरंजन तो होगा ही, ज्ञान में भी इजाफा होगा और ज्यादा हमारा जो सोसाइटी है या जो हमारा समाज है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा।